आप लोगों के पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे जस्ट लाइक द आपका एक एक्स्ट्रा, ऑब्वियसली आप लोग एक अपना रजिस्टर बनाएंगे, कोशिश करें ये वाले पेजेस हों, ये मार्केट से मिल जाते हैं, ये जो एग्जामिनेशन शीट्स होती हैं ये मार्केट से मिल जाती हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो इन पे लिखने का तरीका क्या होता है। देखें, इस स्टूडेंट ने 13 पेजेस पे कंप्लीट किया, ये तकरीबन 1000 वर्ड्स, 800 to 1000 वर्ड्स का बनता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसी लिहाज से देखना है, आपको आदत पड़ेगी। ये देखिए, ये इसने कट मार्कर के साथ लिखा हुआ है, ठीक है, ये सिंपल कट मार्कर है और उसके साथ उसने सारा लिखा हुआ है। तो आप लोगों ने भी इसी तरीके से इसको करना है। सबसे बड़ी चीज होती है बेटा टाइम मैनेजमेंट। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं लेकिन आप टाइम नहीं मैनेज कर पाते ना, वहां से मसले स्टार्ट होते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही मैम हम क्या करें और ये वो। एक मिनट, इमेजरी, ठीक है, इमेजरी में मेटाफर्स भी आते हैं, क्योंकि इमेजेस है ना, इमेजेस क्या क्या होते हैं, वो मेटाफर्स होते हैं, वो सिमिलीज होती हैं, वो सारा कुछ होता है। अभी जो प्रीवियस मैंने आप लोगों को असाइनमेंट शो की थी उसमें देखें, अगर आप, ये तो मैंने आपको स्टैंजा वाइज किया, लेकिन आप लोगों ने आज जो है थीमेटिकली ही एलाबोरेट करना है। जैसे मैंने अभी आपको वर्ड फाइल शो की थी ना, और उसमें मैंने आपको अलग-अलग सारी एक आउटलाइन सी बनी हुई है जिसपे आपने ये बनानी है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन करनी है। ठीक है, तो आप लोगों ने वैसे ही करना है, या जैसे ये अब शो हो रही है, वर्ड फाइल शो हो रही है क्लास स्टार्ट। अक्सर क्वेश्चन आता है इमेजरी के ऊपर, ठीक है, सिल्विया प्लाथ की खास तौर पे इमेजरी बहुत ज्यादा। इमेजेस क्या क्या होते हैं, इमेजेस पर्सोनिफाई भी किए जाते हैं, इमेजेस को मेटाफोरिकली भी यूज किया जाता है, इमेजेस को सिमिली, ठीक है, इमेजेस लाइक अ फैट गोल्ड वॉच, ठीक है। तो ये क्या है, दैट इज दीज आर द इमेजेस जिनको आपस में कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं ना, जैसे यहाँ पे सिमिली है, पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफर है, इसी तरीके से डिफरेंट वो डिवाइसेस अगर वो यूज करती है तो वो इमेजरी क्रिएट करते हुए उस इमेजेस को इस तरीके से करती है, रखती है आमने सामने, कि एलिट्रेशन प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो क्या है, इसी तरीके से कंपैरिजन, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, ठीक है, वो जो बच्चे को कंपेयर करती है बलून के साथ, दैट इज आल्सो एन इमेजरी, ठीक है। तो जितने भी कंपैरिजन होते हैं वो इमेजरी ही होता है, ठीक है। अभी जो मैंने आप लोगों को तरीका बताया था, जो यहाँ पे मैं आपको शो कर रही थी, मैंने आपको कहा था कि एट फर्स्ट यू हैव टू राइट द समरी इन शॉर्ट, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट इज योर समरी, नंबर 2 पॉइंट इज योर थीम्स, ठीक है, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है। उसके बाद जो है आप लोगों ने इसके जो है बेशक थोड़ा बहुत स्टैंजा वाइज बता दें अगर बता सकते हैं, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डायरेक्ट आप लोगों ने थीम्स पे आना है, ठीक है। आप थीमेटिकली जब एलाबोरेट करेंगे ना कि उसके अंदर थीम ऑफ लव है नंबर 1, नंबर 2 थीम ऑफ मदर एंड चाइल्डहुड रिलेशनशिप है, फिर उसके बाद जो है नंबर 4 जो है आप इसमें इमेजरी का एक बनाएं, फिर पर्सोनिफिकेशन का बनाएं, ठीक है। उसकी जितने भी उसने लिटरेरी टर्म्स यूज किए आप अलग अलग से बना लेना, जैसे इन्होंने यहाँ पे एंड पे किया हुआ है। दैट इज द बेस्ट वे कि उसमें एक ही जगह पे आप सारी चीजें ले आते हो, कि उसके अंदर ये एजोनेंस है, ये सीशोरा है, ये कॉन्सोनेंस है, वो मेटाफोरिकली बच्चे को इस तरह से कंपेयर करती है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन में ही आती हैं, ठीक है। सिंपल क्रिटिकल एप्रिसिएशन स्टैंजा वाइज हो या वैसे हो, दोनों ही ठीक होती हैं, लेकिन कोशिश करें थेमेटिकली करें, और स्पेशली उसमें इमेजेस जरूर एलेबोरेट करें, क्योंकि इमेजरी ही आनी होती है। सिल्विया प्लाथ की इमेजरी आती है, एंड्रीन रिच के भी इमेजेस से ही रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। तो इमेजरी, इमेजेस जो उसने यहाँ पे बताए हुए हैं आपने वो यूज करने हैं। गाइड्स के अंदर जो जितनी भी ये लिखी हुई है ना, क्या कहते हैं, क्रिटिकल एप्रिसिएशन, वो उस तरह से नहीं लिखी हुई जैसे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपने थेमेटिकली ही एलोबरेट करना है। और किसी का कोई क्वेश्चन? इसकी डेफिनेशन नहीं आपने लिखनी, वो आपसे वो बस आपने लिखना है कि he has used similes to elaborate his themes। उसमें वो जो है लाइक अ फैट, मतलब आप बताएंगे कि टू मतलब ताकि वो अपनी थीम्स को हाईलाइट करे, चाइल्डहुड मदर रिलेशनशिप को शो करे, तो वो उसके लिए उसने कुछ सिमिलीज यूज किए और आप उसके रेफरेंसेस लिखते हैं। हाँ जी हमारा अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम।
मैम एक पोएम को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन आती है सिंपल, तो हम उसको थीमेटिकली लिखेंगे। ठीक है। अगर ओवरऑल आ जाता है, मैं वो पास्ट पेपर देख रही थी तो उसके अंदर मसलन उन्होंने कहा है कि सिल्विया प्लैथ की पोइट्री के अंदर से इमेजेस को या मेटाफर्स को शो करना है, तो हाँ। उसको हमने पोएम वाइज करना है। यानी कि हमने 7 पोएम्स पढ़ी हैं, तो इनके अंदर जितनी भी हमने ये बताना है कि मॉर्निंग सॉन्ग के अंदर ये इमेजरी इस्तेमाल हुई है, ये लैंग्वेज है, और एरियल के अंदर ये है, बी मीटिंग के अंदर ये है। ये लेकिन अगर पोएम की इमेजरी कहते हैं कि मॉर्निंग सॉन्ग की इमेजरी वगैरह, तो फिर हम इसको स्टांजा बाय स्टांजा करेंगे। क्या मैं ठीक कह रही हूँ? जी बिल्कुल ठीक है। देखिए बेटा, मैंने आपको वेरी फर्स्ट डे से यही चीज बताई थी। जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन है 2 तरीके से होती है। नंबर 1 थीमेटिकली एलाबोरेट कर दें, नंबर 2 स्टैंजा वाइज कर दें। दोनों ठीक है, दोनों गलत नहीं है। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा, पास्ट पेपर्स आप खोलोगे, तो आप लोगों को एक जनरल सा व्यू पॉइंट दिया जाता है अबाउट द पोएम, कि ताकि कोई भी क्वेश्चन आता है वो इमेजरी से आ जाए, वो मेटाफोरिकली एलाबोरेट करने आ जाए, वो किसी थीम के ऊपर आ जाए कि जी सिल्विया प्लाथ की थीम ऑफ फेमिनिज्म शो करें, या कुछ भी आता है, मदर चाइल्ड रिलेशनशिप पे भी आ जाता है। तो एटलीस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। इसलिए बेटा आपको एक जनरल सा एक लेसन दिया जाता है ताकि आप उसको कवर कर सको, ठीक है। और बात वही है कि जब आपको क्वेश्चन आएगा ना, अगर उन्होंने वहां पे जो पूछा है आप वहीं से ही अच्छा, तो वहीं से आप जो है उसको उसके की पॉइंट्स अंडरलाइन करोगे और आप उसको जो है वो शो करोगे। बेसिकली मकसद यही होता है आपको एक एक इमेज शो करने का, क्योंकि बेटा बहुत सारे अभी स्टूडेंट्स ऐसे हैं, इवन अमेरिकन लिटरेचर के लिटरेरी टर्म्स थोड़े टफ हैं एज कम्पेयर टू आपके क्लासिकल पोइट्री के नई स्टूडेंट्स को। हाँ जी। मैम मैंने कल नहीं थी, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं आज बनाऊंगी। लेकिन मैंने पोएम को पढ़ा है, उसके अंदर से मैंने 18 थीम्स एक्सप्लोर की हैं बी मीटिंग के अंदर से। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। कल का लेक्चर तो मैं लाइव नहीं ले सकी, लेकिन मैंने सुना था और बहुत मजे की पोएम थी। उसके अंदर 18 थीम्स जो है ना, वो मैंने एक्सप्लोर की हैं। मसलन हाँ बताएं। ज्यादा लॉन्ग तो नहीं, 2-3 लाइंस का। सबसे पहली तो सोशल डिसऑर्डिनेशन है, उसके बाद मेंस हरासमेंट, उसके बाद थीम ऑफ फेमिनिज्म है, थीम ऑफ अनकॉन्शियसनेस है, थीम ऑफ वो सिल्विया प्लैथ जो है वो चाहती थी कि वो उस अपनी आइडेंटिटी को या अपनी वैल्यू को लूज ना कर दे। अपने हस्बैंड की लाइफ में, बच्चों की, मदर की, इवन अपने फादर की लाइफ में भी वो कहती थी कि मैं ही सबसे ज्यादा रहूं। शायद वो सबसे बड़ी थी इसलिए ऐसा चाहती थी। तो उसकी इम्पोर्टेंस और वैल्यूबिलिटी वाली थीम भी शो हो रही थी। मैंने स्टांजा बाय स्टांजा पढ़ा। और थीम ऑफ पेसिमिज्म भी शो हो रही थी। और थीम ऑफ अनसिक्योरिटी, अनसर्टिनिटी, पावर, और थीम ऑफ एलिमिनेशन, यानी कि जो वो बी को एलिमिनेट करते हैं, यानी कि रिप्लेस करते हैं। थीम ऑफ सब्जेक्टिविटी है, सबसे ज्यादा हाईलाइटेड फियर है, डेथ है, और सबमिशन भी है। थीम ऑफ लाइफ एंड डेथ भी है। थीम ऑफ सरेंडर एंड रेजिग्नेशन भी है, और ऑटोबायोग्राफिकल इंसिडेंट भी है। और लास्ट पे जो था थीम ऑफ इंडिविजुअल विद सोसाइटी। तो क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आया है ना कि आप पोएम को पढ़ें, उसके इमेजेस को अंडरलाइन करें और उसके सामने लिखें कि इसकी कितनी टीम्स निकलती हैं। आपकी एक दफा प्रैक्टिस हो गई ना, आपके लिए आगे क्रिटिसिज्म का पेपर सबसे आसान हो जाएगा। क्रिटिसिज्म इज द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर ऑफ एमए इंग्लिश लिटरेचर। लेकिन स्टूडेंट्स जब इस तरह से क्रिटिकली पढ़ते हैं ना, एमए इंग्लिश लिटरेचर पार्ट 1 भी देन पार्ट 2 भी, आपको सबसे आसान क्रिटिसिज्म ही लगना है और आपकी फिंगर टिप्स पे होगा क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो और वहां पे एक अनसीन पोएम आएगी, आपको आपने उसको एलिब्रेट करना। अभी तो ये सीन पोएम्स हैं, वहां पे अनसीन पोएम्स आएंगी, ठीक है। और आपने खुद देखना होगा, उस पोएम को पढ़ना होगा, उसके इमेजेस को अंडरलाइन करना होगा, उसमें से थीम्स निकालनी होंगी। और मैं वो पेपर क्रिटिसिज्म का करके आई थी। मैंने वो अनसीन जो स्टैंजा है वो मैंने सॉल्व किया था, ठीक है। वो मैंने पूरी पोएम सॉल्व की थी, मैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिख के आई थी। हालांकि मुझे नहीं पता था कि ये कहाँ से आई है। W.B. यीट्स की पोएम आई थी उस वक्त, ठीक है। और W.B. यीट्स का मुझे इसलिए पता है, वैसे मुझे W.B. यीट्स का इतना ज़्यादा याद भी नहीं था, क्योंकि बीए किए हुए मुझे बहुत अरसा हो गया था। एमए और बीए में मेरे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है।
और बीए वैसे ही मैंने 2-3 महीने में तैयारी करके कर दिया था, पास हो गई थी। तो वो ऐसा फिर वो 2-3 महीने वाला तो बेटा फिर भूल जाता ना, जितनी जल्दी आप तैयारी करते हैं उतनी जल्दी भूल भी जाती है। तो मुझे नहीं याद था कि वो पोएम कहाँ से आई है। बहरहाल वो कहीं एफएससी की बुक में से आई हुई थी। ठीक है, तो क्या होता है कि जब आप इस तरह से ओवरऑल पढ़ते हो तो वो आपका पढ़ा हुआ कभी ज़ाया नहीं होता। तो वो मुझे सिर्फ सीमस हीनी के बारे में पता था। मैंने सीमस हीनी पढ़ा था पार्ट 1 में प्रोज में, रीडर्स ऑफ पोइट्री में, और पार्ट 2 में पोइट्री जो है मैंने सीमस हीनी की थी। मुझे ये पोइट बड़ा पसंद है क्योंकि ये मुझे अल्लामा इकबाल जैसा लगता है, बिल्कुल आयरिश उसके ऊपर बात करता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं, जब आप आपस में एसोसिएट कर देते हैं ना चीज़ों को। तो मैंने सीमा सीनी के बारे में एक कोट पढ़ी थी कि द मोस्ट आयरिश पोइट सिंस W.B. यीट्स। जब वो कोट मेरे एकदम जहन में आई ना, नीचे लिखा हुआ था ये पोएम जो है ये W.B. यीट्स की लिखी हुई है। तो मेरे जहन में आया अच्छा जो हीनी होगा ना वो यीट्स भी होगा, क्योंकि वो दोनों ही आयरिश पोइट हो गए तो इसने भी आइडेंटिटी की बात की होगी। तो मुझे हीनी के स्ट्रेट्स का पता था कि वो किस तरह की पोइट्री लिखता है, मुझे यीट्स के बारे में नहीं पता था। लेकिन मैंने एक चीज गेस कर ली थी वहां पे कि ये जो है वर्ल्ड वॉर बैकग्राउंड पे लिखी हुई है पोएम। और फिर मैं, क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर 2 बैकग्राउंड में लिखी हुई थी, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 या ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर लिखी हुई थी, तो मैंने वहां पे सारा वॉर का सिनेरियो क्रिएट करके उसमें फियर्स और इस तरह की जितनी थीम्स थी, मैंने उसके सारे इमेजेस को उसके सामने थीमेटिकली एलेबोरेट कर दिया। एंड आई गॉट बहुत अच्छे मार्क्स आए थे मेरे क्रिटिसिज्म में। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं बेटा कि आपकी सेल्फ राइटिंग, आपकी सेल्फ असेसमेंट, ये सारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ी सी, और ये चंद एक दिन की प्रैक्टिस है जो सिर्फ अमेरिकन लिटरेचर में होती है। आगे जाके आपके लिए पार्ट 2 स्पेशली पोइट्री और क्रिटिसिज्म इसी इसी आपकी प्रैक्टिस की वजह से आसान हो जाएगा। पार्ट 1 मुश्किल है एज कम्पेयर टू पार्ट 2। पार्ट 2 टेक्निकल है। ठीक है, तो आप लोग इसको करने की कोशिश